तो चलो बच्चों आ जाओ, ध्यान से समझेंगे। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखे हुए थे, सभी लोग अब ध्यान से इधर सुन लो। कल जो हमने क्वेश्चन लिखे हुए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे। आंसर भी आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिन्होंने नोट नहीं किया हुआ है तो वो जाकर के घर पे अपना नोट भी कर लेना उसी में से, ठीक है। अभी नोट करने की कोई जरूरत नहीं। तो चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इज इलेक्ट्रिक करंट अ स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीजन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि अच्छा, इसी क्वेश्चन को एमपी बोर्ड में जो है ना दूसरे तरीके से भी पूछा जाएगा। मैंने आपको एक बार को और बताया था, मैंने ये बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, एरो के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एरो से डिनोट करते हैं, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, बताओ ऐसा क्यों। या फिर इस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो आंसर क्या है, आंसर है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। द रीजन इज दैट द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा are used to add electric current and the law of vector addition do not apply to the addition of electric current। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जब भी कभी हम ऐड करते हैं तो नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल का यूज करते हैं। एल्जेब्रिक रूल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला 4 और 5 कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को ऐड करने के लिए हम वेक्टर रूल का यूज नहीं करते, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोल नहीं सकते, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। अब ये तो होगी किताबी बात है। अब समझो इसको ध्यान से कि सर ऐसा क्यों। ऐसे इमेजिन करो कि भैया दो पाइप हैं, दो पाइप में से एक पाइप में से 3 लीटर पानी आ रहा है, एक पाइप में से 2 लीटर पानी आ रहा है। अब वो भले ही किसी भी एंगल से आए, किसी भी एंगल से आए, लेकिन जब वो पानी इकट्ठा होकर के आएगा तो 3 और 2 कितना लीटर पानी इकट्ठा होगा, 5 लीटर पानी। तो सिमिलर केस में इलेक्ट्रिक करंट यहां से भी चाहे जितना आए, यहां से भी चाहे जितना आए, जब उसको ऐड करेंगे तो वो ऐड होकर के सिंपल सा एल्जेब्रिक फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये बात समझ आई। चलिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। एमपी बोर्ड में स्पेशली 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें यही होता है, वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, उसका लैंग्वेज वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये चीज समझ आ जाएगी, आप लोग उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है ये देखो, ठीक है। हमने सेकंड की बात की कि सर सेकंड वाला जो है ना हमारे पास ये क्या है, ये है इज वायर कैरिंग करंट चार्ज्ड। अब अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और एमपी बोर्ड में इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है ना वो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। क्या कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है या वो वायर है, क्या हम उसको चार्ज बोल सकते हैं, क्या वो चार्ज है। अब अच्छा ये बताओ, किसी भी कंडक्टर को, किसी भी वायर को चार्ज कब बोला जाता है, ये बताओ कब बोला जाता है, जब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स कम हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो फिर वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो फिर वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। अब दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि सर करंट कैसे फ्लो करता है, करंट, या फिर बोले कि करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। वो देखो सो रहा है, क्या रे हैं भाई, रामायण थोड़ी ना सुना रहे हैं यहाँ पे। चलो ध्यान दे। तो हमने आपको बताया था कि करंट कैसे फ्लो करता है। करंट फ्लो करने के लिए क्या होगा, आपको बताया कि सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब सवाल ये है, सुनना बहुत ध्यान से, सवाल क्या है, सवाल ये है कि सर जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो कर ही रहे हैं तो क्या इस वायर को हम चार्ज बोले या फिर अनचार्ज बोले, क्या बोले इसको, क्या बोलेंगे बताओ, तुम लोग बताओ। चार्ज बोले, सभी लोग चार्ज बोले, नहीं बोले तो तुम बता। बोल, चार्ज बोले, सब गलत है।
चार्ज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्वेश्चन यही आएगा ना सर, क्यों नहीं बोलेंगे? सीधा सिंपल सी बात से समझो। देखो ये बात सच है कि इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लेकिन मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चार्ज और अनचार्ज की कंडीशन क्या होगी, या तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, ज्यादा हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कम हो जाए। अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझ करके देखो, सपोज दैट ये एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है, जो भी एक हॉल है, और इसके अंदर 50 लोग प्रेजेंट है, 50। अब मैंने बोला कि 10 लोग इधर से अंदर एंटर किए और उसी सेम टाइम में 10 लोग यहां से बाहर हो गए, तो क्या इसके अंदर नंबर ऑफ पीपल चेंज हुए क्या? इसके अंदर इंसानों की संख्या चेंज हुई क्या? नहीं हुई। 10 एंटर किए, 10 बाहर हो गए, फिर अगली बार 20 एंटर किए, 20 बाहर हो गए, अगली बार फिर 10 एंटर किए, 10 बाहर हो गए। तो बेशक हम देख पा रहे हैं कि फ्लो लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पीपल जो है वो चेंज नहीं हो रहे। सिमिलर केस ऐसा ही यहाँ पे किसमें होता है, वायर के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो कर रहे हैं, लेकिन जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहा है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम उसको चार्ज या अनचार्ज कुछ नहीं कहेंगे, वो कैसा है, न्यूट्रल है। बोले भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही बात समझ? अब देखो इसका आंसर पढ़ लो, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आंसर क्या है, जल्दी से पढ़ लो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या? नो, द करंट इन अ वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। कि जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि किसमें हो, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, एट एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी भी समय पर, किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पर, द वायर हैज मच नेगेटिव चार्ज एज द पॉजिटिव चार्ज। उस वायर के पास उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं जितने उसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसकी वजह से वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और उसको हम लोग चार्ज अनचार्ज नहीं कह सकते। बोलो भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रैक्टिकल जो मैंने आपको ये बताया, ये ध्यान रखोगे तो आप फिर इसको कभी भी नहीं बोलोगे। अब ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ दिया जाए, ध्यान रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? बोलो भाई ध्यान रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाउ इज करंट केप्ट कंटिन्यूअस इनसाइड ए कंडक्टर। कि जो करंट होता है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर लगातार कंटिन्यूअस कैसे बना रहता है। जैसे सपोज दैट ये लाइट हमारी जल रही है, अब इस लाइट कैसे जल रही है, इसमें क्या हो रहा होगा, लगातार करंट फ्लो हो रहा है ना? अब करंट लगातार कंटिन्यूअस कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसी क्या चीज है? आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे अगर हम दो पानी की टंकी भी रख दें, दो पानी की टंकी भी रख दें, तो कुछ देर बाद आप देखोगे इसमें से पानी इसमें चला जाएगा, तो वो फ्लो नहीं होगा, फिर वो फ्लो चेंज हो जाएगा। तो सर यहाँ पे करंट लगातार कैसे फ्लो होता रहता है, बताओ कैसे फ्लो होता रहता है? चलो आओ देखो इसका आंसर पढ़ो। बाई मेंटेनिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कि कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में, जैसे हमने बोला, आपने देखा है बैटरी जो होती है, बैटरी में आपको पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लगातार इन्वर्टर से जो हमारा करंट है, लगातार हम देखते हैं जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है, बैटरी से हमारे पूरे घर की लाइट जो है जलती रहती है। क्यों जलती रहती है? क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता रहता है, लगातार चार्ज क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। बात आ रही समझ में? और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की तरफ बना रहेगा तो हमारा चार्ज जो है वो क्या करता रहेगा, लगातार फ्लो करता रहेगा। बोलो भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? सिमिलर केस वही है कि हमने एक बड़ी सी पानी की टंकी यहाँ पर रख दी और एक पानी की टंकी यहाँ पर रख दी। अब ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। इसको लिया एक पाइप से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो हमने देखा कि यहाँ पर लगातार इसमें पानी हमेशा के लिए क्या है, मान लो ऐसा है कि इसमें पानी कभी खत्म ही नहीं हो रहा, हमेशा भरा हुआ है। तो सोचो क्या ये फ्लो कभी रुकेगा क्या? क्या ये फ्लो कभी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये फ्लो लगातार हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर क्या होता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। बोलो ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन क्या था वैष्णवी, क्या है क्वेश्चन? हाँ देख मत, बता क्वेश्चन क्या था। देख, ये कंडीशन चलती है, क्लास में बैठे बैठे खो जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ भी। कितनी बार समझाया है तुम लोगों को कि क्लास में बैठ करके इस तरीके से अगर करोगे
तो कुछ नहीं समझने आने वाला। समझ में नहीं आ रहा तो बोल क्यों नहीं पा रही है? बताना बोल क्यों नहीं पा रही कि सर मुझको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, या सर ये बात मुझको समझ नहीं आई है। जब तक आप लोग क्लास के अंदर ये बोलोगे नहीं, ये बताओगे नहीं कि सर ये बात मुझको ऐसे समझ नहीं आई है, आप इसको दूसरे तरीके से बता दो, मुझे कैसे समझ आएगा कि तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, बताओ क्वेश्चन क्या था, पढ़ करके बता। और पता पहली बात तो ये है, तेरे को समझ इसलिए नहीं आ रहा कि तेरा ध्यान ही नहीं था। तेरा ही नाम क्यों लिया मैंने? इन लोगों का भी ले सकता था ना। और ध्यान जब तक यहाँ बोर्ड पर नहीं होगा तब तक कोई भी आ जाए कुछ भी समझा ले, हमको वो चीजें समझ नहीं आने वाली है। ध्यान रखना इस बात का, मैं फिर कह रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? हाउ करंट इज केप्ट कंटिन्यूअस इनसाइड ए कंडक्टर। अब जैसे मान लो अपन ने ये कूलर अभी चालू किया, कूलर चालू किया तो कूलर चालू करने में क्या होगा, ये जो वायर है इस वायर के अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब वो करंट लगातार फ्लो कैसे हो रहा है, ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है बीच में, लगातार कैसे फ्लो हो रहा है? कूलर लगातार चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? तो लगातार कैसे फ्लो होता रहता है? लगातार फ्लो सिर्फ इसलिए रहता है कि हमने जो दो तार लिए हुए हैं, कूलर जब हम चालू करते हैं तो जो दो तार होते हैं, दो तार में से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लगातार क्या होता रहता है, करंट फ्लो होता रहता है। बस सीधी सिंपल सी बात है। कभी एक तार से कूलर चलते हुए देखा है क्या? नहीं चलता ना, दो तार यूज करने पड़ते हैं। दो का मतलब क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता रहता है, चार्ज लगातार क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। ये बात समझ आएगी नहीं है? अब बताओ इसमें कोई और दूसरी बात जो आपको नहीं समझ आई हो? नहीं आई? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। कि भाई रेजिस्टेंस और रजिस्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बताओ किसको पता है? रेजिस्टेंस और रजिस्टर के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, इतना करेक्ट है। इसके बाद क्या, रजिस्टर क्या है, क्या है? देखो ऐसे समझो, एक सर्किट है, जैसे हमारे पास एक सर्किट है, हमने एक सर्किट लिया, तो इस सर्किट के अंदर हमने क्या लगाया, एक बल्ब लगाया, फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक फैन लगाया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक एसी लगाई, ठीक है, फिर फिर इस क्या किया, इस सर्किट को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक की लगा दी, ठीक है, एक की लगा दी। अब ध्यान से सुनना, यहां से बेटा जैसे ही हमारे पास क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो इस करंट फ्लो करने की वजह से बीच में ये बल्ब आया, फैन आया, एसी आई, इनकी वजह से यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या होगी, रुकावट होगी, होगी कि नहीं होगी? और जो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, रजिस्ट होता है, या फिर बोले रुकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गई वो प्रॉपर्टी। अब जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे बल्ब की वजह से हो रहा है, फैन की वजह से हो रहा है, एसी की वजह से हो रहा है, तो इनको हमने बोला क्या, रजिस्टर। जैसे इमेजिन करो, एक बहुत लंबा क्या है, एक लंबी सड़क है, उस लंबी बढ़िया सड़क बनी हुई है, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल बढ़िया भगाते हुए लेकर के जा रहे हो, लेकिन बीच में क्या आ गए, स्पीड ब्रेकर, क्या आ गए, ब्रेकर, ठीक है ना। तो ब्रेकर की वजह से आपकी स्पीड डाउन हुई, स्पीड डाउन होना हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हुई, ब्रेकर की वजह से, तो ब्रेकर क्या हो गया, रजिस्टर। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड डाउन हुई, किसकी वजह से, बल्ब की वजह से, फैन की वजह से, एसी की वजह से। तो ये हो गए, ये जो प्रॉपर्टी है वो हो गई क्या, रेजिस्टेंस, और जिसकी वजह से हुई वो क्या हो गए, रजिस्टर। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर।
कि एक कंडक्टर के अंदर जो है ना रेजिस्टेंस आता क्यों है, क्यों आया रेजिस्टेंस? एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्यों आया? तो सुनेंगे ध्यान से। While drifting, the free electrons collide with the ions and atoms of the conductor. Motion of the electrons is opposed during the collision. This is the basic cause of resistance in a conductor. ठीक है, अब देखो हमको पता है सर रेजिस्टेंस का मतलब क्या, बेसिक सी प्रॉपर्टी है क्या, रुकावट। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो रुक रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। अब बात आ रही है कि सर रुक क्यों रहे हैं? रुक इसलिए रहे हैं क्योंकि जैसे ही एक कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स और आयंस। क्या होते हैं, एटम्स और आयंस। और इन एटम्स और आयंस से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। और टकराने की वजह से इनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, रुकावट हो जाती है। इनकी स्पीड में क्या हो जाता है, इनका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस। अरे बोलो, बात समझ आई या नहीं आई? इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस। अच्छा इसको ऐसे एग्जांपल करो, जैसे मान लो एक बहुत मतलब मार्केट है, एक बहुत भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, आपको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करोगे, कहीं इससे टकराओगे कहीं इससे टकराओगे, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, आपकी स्पीड रजिस्ट हो रही है। और अगर भीड़ भाड़ नहीं होती तो क्या करते, सीधे भागे चले जाते, तो हमारा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं होता। तो समझ आया रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, वैसे ही उनके सामने क्या, आयंस और एटम्स, क्या, आयंस और एटम्स आ जाते हैं, जिनसे टक्कर होने की वजह से, कोलिजन होने की वजह से, टक्कर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिजन, जिनसे टक्कर होने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अरे बोलो भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बात समझ, पढ़ो एक बार को। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रेजिस्टेंस कम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमने रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 3 प्रॉपर्टी है। अब अच्छा देखो, अच्छा अभी जो एग्जांपल लिया ना, इसी को समझ लेते हैं। अब एक काम करते हैं कि जो मार्केट थी, जहां पे बहुत सारे लोग थे, और जब आप भाग रहे थे तो भागने की वजह से आपकी टक्कर हो रही थी, रेजिस्टेंस हो रहा था। अब हम एक काम करते हैं, उस मार्केट का एरिया बढ़ा देते हैं, यानी कि लोग तो उतने ही हैं अभी भी, लेकिन अब उसका एरिया हमने 4 गुना बढ़ा दिया। अब 4 गुना जैसे एरिया बढ़ा दिया, तो अब लोगों के बीच में क्या बन गए, गैप। अब जब गैप बन जाएगा तो आप लोग क्या कर जाओगे, इजीली वहां से क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कल ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, पढ़ा था कल ये, कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो, लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा सर, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही ऐसी सोचो कि जब आप लेंथ बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो वो जो एरिया था, आपने उसको क्या किया, खींच करके उसकी लेंथ बढ़ा दी, तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और एरिया कम हो गया तो अब वहां पर और कम जगह बची, और कम जगह बची तो अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस वहां पर बढ़ गया। अरे ऐसे ही जैसे जाम में फंस जाते हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जाम में फंस गए। जाम में फंसने का मतलब क्या, एक साथ बहुत सारी गाड़ी आ गई, तब जाम में फंसे, धीमे 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 चल पा रहे, क्यों, क्योंकि जगह छोटी है। वही जैसे ही बड़े से हाईवे पर पहुंचे, जगह बहुत ज्यादा हुई, वैसे ही क्या कर गए, बस भगा ले गए। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, वो देख कितना खुश हो रहा है, बस भगा ले गए। ऐसे नहीं भगा ले जाना बेटा। चलो ध्यान दो इधर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या है, और इसका आंसर समझे। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी तरीके की जो
कराएंगे, बीच बीच में अपन ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये प्रैक्टिस आपको एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर। 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सभी चैप्टर्स में से मिला करके कितने नंबर के? 12 नंबर के। तो अगर हर चैप्टर के ऐसे हमने कितने 20-20 क्वेश्चन भी तैयार किए तो हमारे पास कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे? 14 चैप्टर है, हर चैप्टर से कितने तैयार किए? 20, तो कितने हो जाएंगे? कितने? 280। ठीक है, 20 तैयार करो, 30 तैयार करो, तुम्हारी मर्जी कितने तैयार करते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए हमने कितने तैयार किए? 8, है ना? 8 तैयार, 8 हाँ समझते हैं, फिर 8 किसी और दिन समझेंगे। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर भी अच्छे से। इन क्वेश्चंस के फायदा पता क्या होता है? एक तो क्वेश्चन तैयार हुए, और दूसरा इनमें जो कॉन्सेप्ट है उससे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी कि हाँ रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये चीजों को समझने में क्या होगी? आसानी होगी। चलो बताओ कृष्णा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्या बोल रहे हैं? A large number of free electrons are present in a metal. Why is there no current in the absence of electric field across it? बोल रहे हैं एक मेटल ले लो भाई, मेटल कुछ भी ले लो, जैसे मान लो ये टेबल पे तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है, इसके नीचे क्या लगा हुआ है? लोहा लगा हुआ है। तो लोहा क्या है? एक मेटल। और हम ये पढ़ करके आ चुके हैं सर, मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्या प्रोड्यूस होता है? सर करंट प्रोड्यूस होता है। तो फिर अभी इसमें करंट क्यों प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है? क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन क्या है कि सर मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो फिर अभी जो आप टेबल पर बैठे हुए हो, इसके अंदर नीचे ये आयरन लगा हुआ है, तो इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा है? किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे समझो, ये बात सच है कि मेटल के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन भी कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का, लेकिन कैसा मोशन हो रहा है? रैंडम मोशन हो रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहे हो, ठीक है। और करंट तब प्रोड्यूस होगा जब क्या होगा? पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तब वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से जब तक हम इसके दो एंड्स पर, जो वायर है इसके दो एंड पर क्या नहीं करते? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते, तब तक वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं होता। इसी वजह से तो देखा है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं? बैटरी के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जैसे ही जैसा करते हैं वैसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाते हैं? एक डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं? फ्लो कर जाते हैं। और एक डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट प्रोड्यूस हो जाता है। बोलो ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आगे अच्छे समझ है कि नहीं? बोलो भाई समझ आई या नहीं आई? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। रौनक समझ आया या नहीं? कहां खो रहे हो फिर तुम? चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ विदाउट लॉस ऑफ मास, हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर बी इन्फ्लुएंस्ड? ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी वायर को हम लोग क्या कर दें, उसके मास पर कोई इफेक्ट ना हो, विदाउट लॉस ऑफ मास, और उसको क्या कर दें? स्ट्रेच कर दें। कितना स्ट्रेच कर दें? उसको डबल कर दें। स्ट्रेच करके उसको क्या कर दें? डबल कर दें। तो फिर बताओ उसकी रजिस्टिविटी पर क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ। नहीं पड़ेगा, वो तो आंसर में दिख ही रहा है तुमको, है नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बताओ? क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है? रेजिस्टेंस तो करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ किस बात पे करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल पर। बात समझ आ रही है? ऐसे इमेजिन करके देखो, एक मटका, घड़ा, ठीक है, और जिस मिट्टी से बना हुआ है, उस मिट्टी में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, बहुत भयंकर बदबू आ रही है, ठीक है। अब उस तुम मटके को बीच में से तोड़ करके चाहे आधा कर दो, चाहे उसके 4 हिस्से कर दो, क्या वो बदबू कम हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना, क्योंकि बदबू किसमें से आ रही है? मिट्टी में से।
यानी कि उस मटेरियल में से। तो सिमिलर केस में तुम उस वायर को खींच करके कितना भी लंबा या चौड़ा कर दो, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है कि वो वायर किस मटेरियल का, आयरन का, सिल्वर का, कॉपर का, किस मटेरियल का बना हुआ है। रेजिस्टिविटी इस बात पर डिपेंड कर रही है। तो उसको तुम खींच करके डबल ट्रिपल तुम उसको जितना भी कर दो, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो फिर क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? क्या चेंज होगा सर? रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और ये हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो क्या हो गए? खत्म हो गए। एक बार को इनका आंसर पढ़ लो जल्दी से, एक बार को इनका आंसर पढ़ लो जल्दी। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास 3 प्रॉपर्टी और हैं, ध्यान से सुनना। क्या? करंट डेंसिटी, फिर आता है कंडक्टेंस, और फिर आता है कंडक्टिविटी। ये 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई हुई थी, लिखवाई थी। क्या क्या? करंट डेंसिटी, फिर कंडक्टेंस, और फिर कंडक्टिविटी। अब ये तीनों प्रॉपर्टी को एक बार को हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। मैं आपको बढ़िया एग्जांपल के साथ जो है ना इनको समझाने वाला हूं, तो बस ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट डेंसिटी का मतलब होता है, सबसे पहले तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? जे से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है क्या? I अपॉन ए। मतलब कितना करंट जो है वो कितने यूनिट एरिया से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। या फिर बोले एक यूनिट एरिया में से कितना करंट जो है वो पास कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? करंट डेंसिटी। अब अच्छा इसको एग्जांपल से समझो। एग्जांपल कैसा? मान लेते हैं बहुत बड़ा हाईवे है, ठीक है, बहुत चौड़ा हाईवे है जिसपे कई सारी गाड़ियां चल रही हैं। अब हाईवे इतना बड़ा है तो गाड़ियां बेशक कितनी भी सारी हो, लेकिन फिर भी वो कैसी चलेंगी? दूर दूर चलेंगी। तो हमको वहां उनकी डेंसिटी कैसी दिखाई देगी? कैसी दिखाई देगी? कम। डेंसिटी बहुत कैसी है? कम है। दूर दूर एक एक एक, एक गाड़ियां दिखाई दे रही है। लेकिन वही हाईवे आगे जाकर के कैसा हो गया? पतला हो गया। और वो सारी की सारी गाड़ियां जब उस पतले वाले हिस्से में से निकली, तो फिर वहां पर गाड़ियों की संख्या एकदम से बहुत क्या दिखाई देगी? ज्यादा। समझ रहे हो क्यों? पहले एरिया ज्यादा था तो फिर गाड़ियां कम दिखाई दे रही थी, यानी कि डेंसिटी कम लग रही थी। जैसे ही हमने एरिया क्या कर दिया? कम कर दिया, वैसे ही डेंसिटी उसकी क्या हो गई? बढ़ती। तो वो गाड़ियां बस ऐसे ही समझो कि क्या? इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो ज्यादा एरिया में से निकलेंगे तो करंट डेंसिटी कम है, और वो पतले एरिया में से निकलेंगे तो करंट डेंसिटी ज्यादा है। इसी वजह से जैसे तुम अपने घरों में बोल लेकर के, लाइट लेकर के आते हो किसी तार से, किसी डीपी से, कहीं से लाइट लेकर के आए। अगर कोई मोटा वाला तार है और उसमें से क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, और उसके आगे तुमने क्या किया? तुमने थोड़ी सी कंजूसी दिखा दी और तुमने वहां पे क्या कर दिया? पतला वाला तार जोड़ दिया। तो जैसे ही उस तार से दूसरे वाले तार में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, वैसे ही वो पतला वाला तार क्या होने लग जाएगा? गर्म होने लग जाएगा, हीट करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एकदम से क्या बढ़ जाएगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां पर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस होगी, और वो तार जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और हो सकता है इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि वो टूट जाए। बात आ रही समझ में? तो करंट डेंसिटी समझ आई? करंट डेंसिटी क्या होती है? एक यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। बोलो भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही बात समझ या नहीं आई? आगे चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का मतलब क्या? क्या? बोलो रौनक, कंडक्टेंस का मतलब क्या? कंडक्टेंस का मतलब किसी भी कंडक्टर में से कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकें? फ्लो कर सकें, उसको बोलते हैं क्या? कंडक्टेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला बताओ।
G इज इक्वल्स टू 1/r। ठीक है, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल G से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/r। अब 1/r का मतलब क्या हुआ? R का मतलब तो सर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा जो है वो क्या बन गया? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या बन गया? कंडक्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। और कंडक्टेंस की डेफिनेशन ही यही है कि किसी भी कंडक्टर से कितने आसानी से वहां पे क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट जो है वो क्या कर सके? फ्लो कर सके। बोलो भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए। अच्छा, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। या फिर इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइमन। क्या बोलते हैं इसको? साइमन। जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कृष्णा, कि नींद आ रही है? आ रही है क्या नींद, या बात समझ आ रही है? अच्छा, बात समझ आ रही है। दोनों चीजें मान लें तो क्या हो गया? मतलब क्लास क्या ज्यादा लंबी हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब 1 घंटे की क्लास तो हमको लेनी पड़ेगी ना, है ना? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़े। कंडक्टिविटी, बस ये लास्ट ये डेफिनेशन और समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी बताओ क्या होती है? बताओ, लिखा हुआ है तुम्हारे पास? अच्छा, कंडक्टिविटी नहीं लिखा हुआ है? तो कंडक्टिविटी जो है ना बेटा हमारे पास, कंडक्टिविटी लिखा क्यों नहीं है हमारे पास? अच्छा, चलिए। कंडक्टिविटी जो है ना हमारे पास ये होता है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको किससे डिनोट किया जाता है? किससे डिनोट किया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। तो कंडक्टिविटी क्या है कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? कोई भी वायर जिसके अंदर की रेजिस्टिविटी क्या है? ज्यादा है, तो उसका उल्टा करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे आयरन, आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है? ज्यादा है, तो उसकी कंडक्टिविटी कम है, यानी कि उसके अंदर से कम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। ऐसे ही सिल्वर, तो सिल्वर के अंदर की क्या कंडक्टिविटी कैसी होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है? कम होती है। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब इसको हम लोग कल जो है वो इसको लिख लेंगे, और फिर इसकी आगे की क्लासेस जो है ना हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बात ध्यान से सुन लो, अब ये क्लास जो है ना आपकी रिकॉर्डेड भी है, आपको जाकर के यूट्यूब पे भी मिलेगी। अब इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से याद करके या समझ करके जो भी है वो आ जाना। कल जो है क्लास के अंदर जो है मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि भैया आप लोगों की ये चीजें समझ आई हैं या नहीं आई। ठीक है, ध्यान रखो।